हरि बोल। आज का विषय है कि हम किसका जाप करें और कौन से देवता बड़े हैं, किसे हमें पूजना चाहिए, किसे नहीं पूजना चाहिए। देखिए, जब जाप की बात आती है तो जाप शुरुआत ही है हमारी प्रभु प्राप्ति का एक जो मार्ग है, उसमें जो पहला स्टेप है वो जाप ही है। आपको सबसे पहले जाप से शुरुआत करनी पड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जाप करें किसका। कोई कहता है हरे कृष्णा जपो, तो कोई कहता है राधा नाम जपो, कोई कहता है राम राम जपो, तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। ये तो बहुत ही दुविधा है, हमें क्या जपें जिससे भगवान की प्राप्ति हो। देखिए, जाप करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं। आप उसे चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे शिव कहिए या कुछ भी कहिए, सब एक है, नाम अनेक है। आपको किसी भी एक नाम को पकड़ना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपके मन को प्रफुल्लित करता है, जो आपके मन को एक खुशी देता है, उस नाम को पकड़ लीजिए। पकड़ना एक ही है, कोई भी एक नाम पकड़ लीजिए, चाहे वो राम है, चाहे हरे कृष्णा है, चाहे राधा है, चाहे ओम नमः शिवाय है। आप मंत्र भी पकड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, है ना। नाम हो गया नाम जाप, राधा राधा राधा, राम राम, हरे कृष्णा, शिव शिव। और एक हो गए मंत्र, ठीक है। पंचाक्षर मंत्र होते हैं, कई तरह के मंत्र होते हैं। ओम नमः शिवाय है, आप देवी माँ का मंत्र पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मंत्र भी हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो मन को भाए, वो आप एक पकड़ लीजिए और उसका जाप कीजिए। अब आप कहेंगे हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम बैठ के एक जगह आसन लगाकर जाप करें। देखिए, जाप के लिए मेरी तरफ से कोई नियम नहीं है। मेरी तरफ से मतलब मैं किसी नियम को नहीं मानती, ठीक है। भगवान को याद करना है तो उसमें नियम क्यों, ये नियम बनाए क्यों गए हैं। आसन शुद्ध हो, हमारी माला शुद्ध हो, हमारे हाथ में माला हो, स्वच्छ जगह हो। देखिए, भगवान को याद करना है ना, तो आपको उसमें सिर्फ आपका मन देखना है। ये नहीं देखना कि आप कहाँ बैठे हैं, ये नहीं देखना कि आपके हाथ में माला है या नहीं है, ये नहीं देखना कि आप किस आसन पे बैठे। उसने देखने हैं आपके मन के भाव और आपकी श्रद्धा। एक व्यक्ति माला जाप कर रहा है, माला उसके हाथ में है, शुद्ध आसन लगाया हुआ है, साफ सुथरा, उसने जल, गंगा जल छिड़क के जगह को शुद्ध किया है और वो जाप करने बैठा है। लेकिन जाप तो वो कर रहा है, ध्यान उसका कहीं और ही है, आत्मा उसकी कहीं और ही है। और एक व्यक्ति है जिसने कोई आसन नहीं लगाया, कोई माला नहीं पकड़ी, वो मन से जाप कर रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, चाहे वो नाम ही नहीं जप रहा, बस अपने भगवान को याद कर रहा है। वो चाहे गंदगी में ही बैठा है, उसके पास चाहे आसन ही नहीं है, माला जपने को नहीं है, लेकिन वो अगर अपने हृदय से अपने प्रभु को, परमात्मा को अपने इस कहते हैं जीवा से बोल कर भी याद कर रहा है या हृदय से बिना बोले याद कर रहा है, तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो। मैंने ये बोला भी है कि आपकी आत्मा शुद्ध होनी जरूरी है, आपका शरीर नहीं, आपका आसन नहीं। जाप करने के लिए आपको कोई माला की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, गिन के करना ही क्यों। आप उठते, बैठते, सोते, जागते
नहाते धोते खाते जब मर्जी जाप कर सकते हो। आप इतना जाप करो, दिन रात उसको याद करोगे ना, अगर वो आपको, अगर फिर भी आप में स्थिरता नहीं आ रही है तो आप कोशिश करो ना, आप सारा दिन गाने सुनते हो, आप कुछ भी मोबाइल चलाते हो, आप टीवी देखते हो, आप उसकी जगह, मतलब उसके, अगर आप कोई भी क्रिया कर रहे हो ना, एक होता है देखो, हम कहीं बैठ के जबरदस्ती मन लगाना, हाय जाप करना है, हाय जाप करना है, हमने इतनी माला जाप करनी थी आज नहीं की, ठीक है, तो नियम छोड़ दो, नियमों में बंधना नहीं है हमें। अगर नियम में बांधेंगे ना खुद को तो नहीं कर पाएंगे। अपने आप को आजाद छोड़ दो, मन को आजाद छोड़ दो और भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ पे कृपा कर, मैं तुझे याद रखूं, कभी भूलूं ना, जब जब ये मेरी सांसें चलें तब तब तुझे याद करूं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका, मानो आपने एक मंत्र पकड़ लिया ओम नमः शिवाय, या आपने नाम पकड़ लिया राम राम, तो आप क्या करोगे, काम कर रहे हो आप। लेडीज के लिए तो और भी इजी है, लेडीज खाना बना रही हैं, खाना बनाते होते राम 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 राम, बहुत आसान है। ये सब बहाने हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। देखो, जिसने नहीं जपना बहुत सारे बहाने बनाएगा, जिसने जपना कोई बहाना नहीं चलेगा, उसने जप ही लेना, ठीक है ना। तो वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, हर वक्त उसे याद कीजिए, नाम जाप कीजिए। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। पहले तो वो बंधनों नियमों से परे है, कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, हमारा मन ही बंधन है। एक्चुअली हमारे जो इंद्रियां ही बंधन है, हमारा मन ही बंधन है, बाकी कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आसन लगाओ माला लेके बैठो तो ही जाप होगा, नहीं। जाप उठते जागते बैठते सोते खाते पीते जब मर्जी किया जा सकता है। भगवान को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, किसी भी क्षण कीजिए। यहाँ तक कि आप, जब आपका जाप इतना बढ़ जाता है ना, जब आपका जाप अंदर से भीतर से आप भर जाओगे जाप से, जाप इतना हो जाएगा, वो अजपा जाप हो जाएगा, तो आपको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आप अगर 2 घंटे टीवी देख रहे हो ना, कोई फिल्म लगा के देख रहे हो ना, तो उस टाइम भी फिल्म भी आप देख रहे हो, लेकिन वो 10 घंटे आपके भीतर जाप चल रहा है। इस जाप को ऐसा बना लो कि आप 2 घंटे की अगर टीवी देखते हो, मूवी देखते हो कोई, तो वो 2 घंटे मूवी देखने के साथ साथ आपका 2 घंटे जाप हो रहा हो। उसे कहते हैं अजपा जाप, जो हमने नहीं जपा लेकिन हो रहा है, प्रभु को याद कर रहा है। वो फिल्म में भी पूरा ध्यान है, फिल्म भी हमें समझ आ रही है, और वो जाप भी अंदर चलते जा रहा है। अब बात ये आती है कि देवी देवताओं में कौन बड़ा। देखिए, पहले तो देवी देवताओं से बड़ा मनुष्य है, ये भी टॉपिक में लाऊंगी, अलग से लाऊंगी। देवी देवताओं से बड़ा मनुष्य है। क्यों? मनुष्य चाहे, अगर मनुष्य चाहे तो वो स्थान प्राप्त कर सकता है जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देवी देवता भी तरसते हैं उस स्थान पाने को। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस मनुष्य ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, देवी देवता भी उसके सामने शीश झुकाते हैं। वो स्वयं चलकर आते हैं, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा देवी देवताओं को, वो खुद आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे।
आपको उच्च उच्च स्थान प्राप्त करना है ना, जाप करो, सिमरन करो, भक्ति करो। और ये जो आडंबर है, आडंबरों में क्या क्या आता है? आपका आरती करना, पूजा पाठ करना, मूर्तियां रखना, ये सब आडंबरों में आता है। आडंबर बंद करने होंगे। भक्ति का एक ही तरीका है, ध्यान। ध्यान कीजिए। भगवान को पाना है तो देवी देवताओं की पूजा नहीं, आपको सिर्फ जाप करना है, जाप करना है, सिमरन करना है, ध्यान लगाना है। सिर्फ 3 चीजों से प्रभु को पाया जा सकता है। किस चीज से? जाप, सिमरन, ध्यान। और 3 भाव हैं जो प्रभु को समर्पित कर दिए तो प्रभु को पा जाओगे। वो 3 भाव कौन से हैं? श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। ये 3 भाव प्रभु के चरणों में दे दो। ऐसे ही 3 साधन, जाप, सिमरन, ध्यान। जाप से शुरुआत कीजिए, सिमरन कीजिए जो हृदय से किया जाता है, फिर ध्यान अवस्था में आइए। ध्यान के ऊपर बहुत लंबी वीडियो मैं बनाऊंगी एक, क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा है, बहुत लंबा जाने वाला है। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि आप देवी देवताओं से बड़े हो। जब आपको अपने बारे में जान लोगे ना, खुद को जान गए ना, तो आप सत्य को जान गए ना, तो सब समझ जाओगे कि कौन बड़ा कौन नहीं। अभी आप सत्य से बहुत दूर हैं। जिस दिन सत्य को जान गए, उस दिन स्वयं सब आडंबरों से बाहर आ जाओगे। आपको वो आडंबर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अभी अपनी वाणी को आराम देती हूँ। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छे विषय पर और वीडियोस आएंगी। कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस ला सकूँ। इसके अलावा मेरे जो मन में आता है मैं वही कहती हूँ। मेरा कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ना मैं ही कोई तैयार करती हूँ टॉपिक भी मुझे क्या करना है। मेरे मन में जो आता जाता है मैं बोलती जाती हूँ। आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो मेरा कोई लिखा या कुछ कंटेंट तैयार किया हुआ नहीं है। जैसे मन में आता है बोल रही हूँ मैं। हरि बोल।